गांव के पुराने मगर तेज रफ्तार से बदलते माहौल में पायल ताई का नाम इज्जत और अनुशासन का पर्याय माना जाता था। वह मानती थी कि घर की बहू घर की मर्यादा होती है और मर्यादा उनके नियमों से चलती है। उसी घर में परिशा ब्याह कर आई तो उसकी आंखों में सपने थे। निकुंज का हाथ थामे उसने सोचा था कि प्यार और समझदारी से हर कठिनाई आसान हो जाएगी, लेकिन जैसे ही परिशा के गर्भवती होने की खबर घर में फैली, पायल ताई के भीतर छिपा डर जाग उठा। उन्हें लगा कि यह बच्चा परिशा को घर में स्थायी ताकत दे देगा और उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसी डर ने उनके व्यवहार को कठोर बना दिया। वे छोटी छोटी बातों पर परिशा को ताने देने लगी। कभी कहती कि आजकल की लड़कियां गर्भ को बहाना बनाकर काम से भागती हैं, कभी उसके खाने पर सवाल उठाती कि ज्यादा खा रही है या कम। परिशा हर बात चुपचाप सहती रही क्योंकि उसके भीतर पल रही जिंदगी उसे धैर्य सिखा रही थी। लेकिन पायल ताई की चालें यही नहीं रुकी। उन्होंने घर के खर्चों का बहाना बनाकर परिशा की दवाइयों में कटौती कर दी। कहने लगी कि हमारे जमाने में बिना डॉक्टर के बच्चे हो जाते थे। निकुंज ऑफिस और मां के बीच फंसा रहा। वह परिशा से प्यार करता था, लेकिन मां की सख्ती के सामने उसकी आवाज अक्सर दब जाती थी। एक दिन पायल ताई ने नया ड्रामा रचा। उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने यह बात उछाल दी कि परिशा नाजुक बनने का नाटक कर रही है ताकि निकुंज को अपने काबू में रख सके। ये सुनकर परिशा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। भीतर कहीं आग सुलगने लगी थी। वह आग अपने बच्चे के लिए थी। उसी रात परिशा को तेज दर्द उठा। निकुंज घबरा गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि तनाव बच्चे के लिए खतरनाक है, पर पायल ताई ने इसे भी नाटक कहकर टाल दिया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। परिशा ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। उसने निकुंज को पहली बार साफ शब्दों में कहा कि अगर अब भी उसने साथ नहीं दिया तो वह अपने बच्चे को लेकर अलग हो जाएगी। ये सुनकर निकुंज हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ की हर बात सही नहीं होती। अगले दिन पायल ताई ने नई चाल चली। उन्होंने घर की रसोई पर परिशा का प्रवेश रोक दिया। कहा कि गर्भवती बहू को आराम चाहिए, लेकिन असल में यह उसे बेकार साबित करने की कोशिश थी। परिशा ने इसे चुनौती बना लिया। उसने घर के हिसाब किताब अपने दिमाग में संजोए, बच्चों के आने वाले खर्चों की योजना बनाई, डॉक्टर से खुद जानकारी जुटाई। धीरे धीरे उसकी आत्मनिर्भरता पायल ताई को खटकने लगी। आग और भड़क उठी। एक दिन पायल ताई ने परिशा के मायके वालों को बुलाकर झूठा नाटक रचा कि बहू उनकी इज्जत नहीं करती। उसी पल परिशा ने पहली बार सबके सामने सच बोला। उसने बताया कि कैसे गर्भ में बच्चे के होते हुए भी उसे मानसिक यातनाएं दी गईं, कैसे उसकी दवाइयां रोकी गईं, कैसे उसे अपमानित किया गया। ये सुनकर मायके वाले ही नहीं, गांव के लोग भी सन रह गए। निकुंज की आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। उसने मां से सवाल किया तो पायल ताई ने इसे अपनी सत्ता पर हमला समझा। उन्होंने आखिरी चाल चली, घर छोड़ने की धमकी दी, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। निकुंज ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वह मां का सम्मान करता है, पर पत्नी और बच्चे की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ये शब्द पायल ताई के लिए नया चैलेंज थे। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी पकड़ सचमुच ढीली पड़ रही है। इसी बीच परिशा की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार हालात गंभीर थे। अस्पताल के गलियारे में पायल ताई अकेली बैठी रहीं। पहली बार उनके भीतर डर ने जगह बनाए, अगर कुछ हो गया तो। उसी डर ने उनके दिल की परतें तोड़ी। डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही अच्छी खबर दी कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। उस पल पायल ताई की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गई कि उनकी चालों की आग में सिर्फ परिशा नहीं, पूरा घर जल सकता था। बच्चे के जन्म के साथ ही घर में नई रोशनी आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली नोबेल मोड़ तब आया जब परिशा ने बच्चे का नाम रखने की जिम्मेदारी पायल ताई को दी। यह एक मौन संदेश था कि वह बदला नहीं, बदलाव चाहती है। पायल ताई ने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में लिया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता से बड़ा संबंध होता है। उन्होंने सबके सामने परिशा से माफी मांगी। यह माफी किसी हार की नहीं, बल्कि समझ की थी। घर में नई शुरुआत हुई, लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी। पुराने जख्मों को भरने में वक्त लगा। निकुंज ने भी सीखा कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध होती है। परिशा ने अपने दर्द को ताकत में बदला और पायल ताई ने अपनी सख्ती को अनुभव में। इस तरह एक गर्भवती बहू की परीक्षा ने पूरे परिवार को बदल दिया। साजिश, ड्रामा, आग और चुनौती से गुजरकर यह कहानी वहां पहुंची जहां रिश्ते जीत गए और अहंकार हार गया।